इंडिया इस बात को कह रहा है कि ये यूएस गलत कर रहा है। डेफिनेटली यूएस गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुद्दा एक साइड में रख देते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या हाल है उस पे देखिएगा। हमारी प्रोडक्टिविटी में हम दुनिया में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपको डेफिनेटली जब तक आप प्रोडक्टिविटी पे नहीं जाएंगे और तो आप बेटर ऑफ नहीं होंगे कभी भी दुनिया में किसी भी तंत्र में। तो इस कंटेस्ट में हमें सोचना चाहिए कि एज प्रेजेंट तो यूएस के साथ आप समझौता कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आपने घर में काम नहीं किया है। तो 2013 में जब बाली पैकेज हुआ और 2017 में जब ओबामा इंडिया आए तो उन्होंने मोदी को कहा कि आप प्लीज रिफॉर्म कीजिए, और 2019 के अंदर वो रिफॉर्म पहले इंडिया ने अपने घर में करने का कोशिश किया ताकि वो इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ रूल बेस्ड सिस्टम को मान सके। क्योंकि जब आप घर में प्रोडक्टिव हो जाओगे तभी आप फॉरेन कंट्री को फेस करोगे। लेकिन वो घर में फेल हुए तो डेफिनेटली अब आप ये एग्रीमेंट है ये नहीं मानोगे तो ही आपके किसान के लिए फायदा है। लेकिन ये सेकंड बेस्ड है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यस, ये सेकंड बेस्ड डिसीजन है, कोई ऑप्टिमल डिसीजन नहीं है। तो इंडिया को पहले घर में काम करना चाहिए और बाद में रिफॉर्म करना चाहिए, रेदर देन जस्ट ब्लेमिंग यूएस ऑन बेस ऑफ पॉवर्टी और लार्ज नंबर फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर। इस बात से कुछ होने वाला नहीं है। हमें लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया की ये जो एग्रीमेंट ना मानने पर इंडिया इसमें बैकफुट पे है या गलत है। लेकिन अगर आज समझौता कर लें तो हमारे किसानों की बुरी हालत हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम समझौता नहीं कर रहे तो हमारा राइट डिसीजन है। नो, हमारा राइट डिसीजन नहीं है। तो डॉक्टर नवीन, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूं। मैं सहमत नहीं था, लेकिन मेरे आपके आर्गुमेंट बहुत कन्विंसिंग लगे हैं। बल्कि अब इसकी सपोर्ट में ही मैं कहना चाहूंगा, एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं ये अच्छी तरह समझता हूं कि वेरिएबल इनपुट्स के ऊपर अगर हम सब्सिडी देते हैं तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है, उसको वापस खींचना मुश्किल हो जाता है।